Today we are going to study the types of chemical reaction. First combination reaction, second decomposition reaction. Combination reaction क्या होती है? A reaction in which two or more substance, element and compounds combine to form a single new compound is called combination reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइंड होकर एक सिंगल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन. ये सब रिएक्शन देखो, जैसे हमने सपोज लिया एक एलिमेंट ए लिया, दूसरा बी. यहाँ दोनों ए बी कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? ए बी बना रहे हैं. कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं. हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं. मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं. कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं. हाइड्रोजन क्लोरीन HCl बना रहे हैं. N2H2 NH3 बना रहे हैं. इन सब रिएक्शन में कॉमन क्या है? सभी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में एक ही सिंगल सब्सटेंस है, एक ही सिंगल सब्सटेंस है, न्यू सिंगल सब्सटेंस है. इसका मतलब ये सब रिएक्शन कैसी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर अगर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन. प्रोडक्ट साइड में आपको देखना है कि अगर एक सिंगल कंपाउंड दिख रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट decomposition reaction. The reaction in which a single substance breaks up to give two or more simpler substance are called decomposition reaction. Decomposition reaction क्या होती है? डिकम्पोज होना. कोई भी कंपाउंड अगर एक से अधिक पार्ट में ब्रेक होता है, टूटता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप से हो सकती है. पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन कब होता है? जब किसी सब्सटेंस को हम हीट देते हैं. ये हीट हम डायरेक्ट हीट दे के अप्लाई कर सकते हैं, सनलाइट दे के अप्लाई कर सकते हैं, फोटोकेमिकल है, और इलेक्ट्रिक आर्क दे के अप्लाई कर सकते हैं. तो पहले हम अगर डायरेक्ट कुछ कंपाउंड को हीट दे रहे हैं, पोटेशियम KClO3 को अगर हीट करते हैं तो किस में ब्रेक हो जा रहा है? KCl में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जा रहा है. सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो किस में ब्रेक हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट और वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जा रहा है. इन सब रिएक्शन में कॉमन क्या है? रिएक्टेंट साइड में एक सिंगल कंपाउंड है और प्रोडक्ट साइड में ब्रेक होकर वो दो या दो से अधिक कंपाउंड में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है. तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक कंपाउंड कंबाइन होकर सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, और यहाँ पे सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से अधिक कंपाउंड में अलग अलग हो जाता है. अब यही हीट हम किसके थ्रू दे सकते हैं? सनलाइट के थ्रू दे सकते हैं. जैसे हमने जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो किस में ब्रेक हो जाता है? सिल्वर में, और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है. इसी तरह AgBr को, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाती है और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है. ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती हैं. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इन दोनों रिएक्शन का यूज होता है. सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं और सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन और ब्रोमीन गैस में अलग अलग हो जाती है. किसका एग्जाम्पल है? फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन. क्योंकि यहाँ पे हम हीट किसके थ्रू दे रहे हैं? सनलाइट के थ्रू दे रहे हैं. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट. हम हीट किसके थ्रू दे सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू भी दे सकते हैं. वाटर को जब हम एसिडिफाइड वाटर को, वाटर में थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं और उसको जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो वाटर किस में ब्रेक हो जाता है? हाइड्रोजन गैस में ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है. तो किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन. ये किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन का. क्योंकि यहाँ पे हीट हम किसके थ्रू दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक के थ्रू दे रहे हैं. तो यहाँ पे वाटर, एसिडिफाइड वाटर को जब डिकम्पोज किया जाता है तो 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है. यहाँ पे इस रिएक्शन में हम देखेंगे
हाइड्रोजन 2 पार्ट है, ऑक्सीजन 1 पार्ट है। तो हमेशा जो है प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डबल प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर 1 पार्ट प्रोड्यूस होगा तो हाइड्रोजन इसका 2 डबल प्रोड्यूस होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत सारी हैं, हमारी डेली लाइफ में होती हैं। जो डाइजेशन ऑफ फूड है, हमारी बॉडी में फूड का जो डाइजेशन होता है, जो फूड हम खाते हैं उसमें व्हीट, राइट, ये सब प्रोटीन, ये सब किस में ब्रेक हो जाता है? सिंपल शुगर में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, और वो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। तो बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है वो भी किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ओके।